दोस्तों क्या आप जानते हैं कि ऑलपर्स और मिल्क पैक दूध को फैक्ट्री में किस तरह बनाया जाता है और ये दूध खराब क्यों नहीं होता। प्लस क्या आपने कभी मार्शमैलो को बनते हुए देखा है और क्या आपको पता है कि नाश्ते में खाए जाने वाली स्ट्रॉबेरी जैम को फैक्ट्री में किस तरह तैयार किया जाता है। वेल आज की इस वीडियो में मैं आपको डेली लाइफ की चीजों की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दिखाने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। पैकेट मिल्क। दोस्तों पाकिस्तान में बहुत से ऐसे लोग हैं जो फ्रेश मिल्क के अलावा पैकेट मिल्क का भी इस्तेमाल करते हैं, जिनमें ऑलपर्स, मिल्क पैक और हलीब मिल्क वगैरह शामिल हैं। देखने में तो ये भी फ्रेश मिल्क की तरह ही लगता है, लेकिन आप में से बहुत से कम लोग पैकेट मिल्क को तैयार करने का तरीका जानते होंगे। प्लस क्या आपने कभी सोचा है कि ये दूध गर्मी में भी रखने से खराब क्यों नहीं होता। वेल लॉन्ग लाइफ मिल्क बनाने के प्रोसेस में सबसे पहले फार्म से गाय या भैंस का फ्रेश दूध हासिल किया जाता है। जब ये फ्रेश मिल्क फैक्ट्री में आता है तो इसे जाइंट कंटेनर में डालकर रोटेट किया जाता है, जिससे सारा फैट दूध के ऊपर जमा होना शुरू हो जाता है। इस पॉइंट पर अगर लो फैट मिल्क तैयार करना हो तो दूध के ऊपर से क्रीम उतार ली जाती है, वरना इस दूध को ऐसे ही स्टेन कर लेते हैं, जिसके बाद ये फुल फैट मिल्क बन जाता है। इसके बाद वर्कर्स मिल्क के अंदर मजीद मिनरल्स और विटामिन ए और डी ऐड करते हैं ताकि इसे ज्यादा न्यूट्रिशियस बनाया जा सके और मुसलसल हिलाया जाता है, जिससे सारी चीजें दूध के अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाती हैं। जब दूध तैयार हो जाता है तो इसे पेस्टराइज करने का टाइम आ जाता है। इसे HTST प्रोसेस भी कहा जाता है। इस प्रोसेस में दूध को एक पाइप के जरिए 15 सेकंड्स तक 72 सेंटीग्रेड पर बॉईल किया जाता है, जिससे इसके अंदर मौजूद तमाम बैक्टीरिया वगैरह मर जाते हैं। दूध को बॉईल करने के फौरन बाद इसे फ्रीजर में डालकर ठंडा करते हैं ताकि लंबे अरसे तक इसका टेस्ट खराब ना हो। जब दूध कंप्लीटली फ्रीज हो जाता है तो कूलिंग ऑफ कर दी जाती है ताकि लिक्विड फॉर्म में आ जाए। इस HTST प्रोसेस की वजह से ये दूध कम से कम 6 महीने तक प्रिजर्व रहता है और बैक्टीरिया वगैरह ना होने की वजह से ये फ्रिज में भी खराब नहीं होता। वेल इस सारे प्रोसेस के बाद जब ये दूध अपनी नॉर्मल हालत में आ जाता है तो इसे पैकेट्स और बॉटल्स वगैरह में डालकर पैक कर देते हैं। इस तरह ये लॉन्ग लाइफ मिल्क मार्केट में आ जाता है और हम इसे खरीद कर यूज कर लेते हैं। स्ट्रॉबेरी जैम। दोस्तों अगर नाश्ते की बात की जाए तो ये जैम के बगैर अधूरा होता है। खासतौर पर बच्चों को तो जैम बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जैम को फैक्ट्री में किस तरह बनाया जाता है। वेल स्ट्रॉबेरी जैम बनाने के लिए सबसे पहले गार्डन्स में से फ्रेश स्ट्रॉबेरीज को फैक्ट्री में लाया जाता है। जब फ्रेश स्ट्रॉबेरीज के कैरेट्स फैक्ट्री के अंदर आते हैं तो सबसे पहले वर्कर्स इन्हें एक एक करके ऐसी मशीन में रखते हैं जिसके अंदर छोटे छोटे पॉट्स बने होते हैं। ये मशीन बड़ी सफाई से हर एक स्ट्रॉबेरी के ऊपर लगे ग्रीन लीव्स को उतार देती है और फिर इन्हें कन्वेयर बेल्ट पर फेंक देती है। इसके बाद ये स्ट्रॉबेरीज वॉश होने के लिए बड़ी बड़ी ट्यूब्स के अंदर आ जाती हैं। जब ये अच्छी तरह वॉश हो जाती हैं तो फिर वर्कर्स इन स्ट्रॉबेरीज को फ्रीज होने के लिए रख देते हैं ताकि फ्रीज होने के बाद इनका जैम बनाया जा सके। अच्छी तरह फ्रीज होने के बाद इन स्ट्रॉबेरीज को एक बड़े कंटेनर में डालकर इनके अंदर शुगर मिक्स की जाती है। इसके बाद ये मिक्सचर उबलते हुए पानी के अंदर चला जाता है ताकि इसे पल्पी फॉर्म में लाया जा सके। फिर वर्कर्स इसके अंदर पेसिफिन नाम के एक सब्सटेंस को ऐड करते हैं, जिसकी मदद से ये सिरप थिक होना शुरू हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता थिक होकर ये एग्जैक्ट जैम की फॉर्म में आ जाता है। इसके बाद इसे ठंडा करके बॉटल्स में भरने का प्रोसेस शुरू होता है। एक मशीन जैम को बॉटल्स में भरती है और दूसरी इसके ऊपर ढक्कन लगाकर इसे सील कर देती है। फिर एक और मशीन इन बॉटल्स पर लेबल लगाती है और इस तरह से जैम तैयार होकर मार्केट में सेल होने के लिए तैयार हो जाता है। मार्शमैलो। दोस्तों मार्शमैलो तो हर बच्चे की ही फेवरेट होती है। ये ना सिर्फ स्वीट होती है बल्कि बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफी भी होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सॉफ्ट और जूसी कैंडी आखिर बनाई कैसे जाती है और ये इतनी फ्लफी क्यों होती है। वेल ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें फैक्ट्री के अंदर मार्शमैलो बनाने का पूरा प्रोसेस दिखाया जा रहा है। इसके लिए सबसे पहले वर्कर एक बड़े से कंटेनर में चीनी, कॉर्न सिरप, गेलेटिन और पानी ऐड करके इसे पकाते हैं ताकि गाढ़ा सा पेस्ट बन जाए। इवन इसमें मार्शमैलो को कलरफुल बनाने के लिए कलर्स भी ऐड किए जाते हैं। जैसे जैसे ये पेस्ट कुक होता है ये गाढ़ा और स्टिकी होता जाता है। जैसे ही लिक्विड एक खास हालत में पहुंचता है तो वर्कर्स हीट ऑफ करके इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। मार्शमैलो के अंदर जो गेलेटिन डाला जाता है इसकी वजह से ही ये फ्लफी हो जाती है। जब ये पेस्ट ठंडा होता है तो एक बैटर की शक्ल इख्तियार कर जाता है तो इसे एक नोजल वाली मशीन के अंदर डाला जाता है। इसके बाद ये मशीन अपनी नोजल्स की मदद से मार्शमैलो के बैटर्स को फ्लफी स्टिक की सूरत में बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद ये स्टिक्स एक
और मशीन में जाती हैं जो इन्हें रोप्स की शक्ल में टाई करना शुरू कर देती है। जब ये टाई होकर बाहर निकलती हैं तो एक और मशीन के जरिए इन पर शुगर पाउडर छिड़का जाता है और साथ ही वो मशीन मार्शमैलो को छोटे छोटे पीसेस में कट कर देती है। इसके बाद इन पीसेस को स्टेन करके पैकेजिंग के लिए भेज देते हैं। मार्शमैलो को पैक करने का काम भी मशीन ही करती है और ये प्रोसेस इतना फास्ट होता है कि 1 मिनट के अंदर मार्शमैलो के 100 पैकेट्स तैयार हो जाते हैं। इसके बाद ये फ्लफी मार्शमैलो फैक्ट्री से मार्केट में आने के लिए तैयार हो जाती है और बच्चे इन्हें बाय कर लेते हैं। एनीवे जो भी हो, ये प्रोसेस वाकई में बहुत सेटिस्फाइंग है। चॉकलेट दोस्तों, अगर चॉकलेट की बात की जाए तो ये हर बंदे को ही पसंद होती है। इवन इसके बगैर तो कोई भी खुशी का मौका अधूरा होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि चॉकलेट को आखिर बनाया कैसे जाता है? वेल, चॉकलेट की प्रोडक्शन का सबसे पहला इंग्रेडिएंट स्टार्ट होता है अफ्रीका से। अफ्रीका दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसने चॉकलेट के अंदर यूज होने वाले मेन इंग्रेडिएंट कोका की दरियाफ्त की थी और आज भी दुनिया में सप्लाई होने वाला 90% कोका अफ्रीका में ही प्रोड्यूस होता है। इसे एक खास तरीके से तैयार किया जाता है और फैक्ट्रीज में आने के बाद सबसे पहले इन्हें भट्टी में डालकर अच्छी तरह रोस्ट करते हैं। रोस्ट करने से ये बीन बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं और इनकी खुशबू और ज्यादा तेज हो जाती है। फिर एक मशीन के जरिए इन बीन्स पर से छिलका उतारा जाता है। इसके बाद इन बीन्स को एक ग्राइंडर में डालकर इनका पेस्ट बनाया जाता है। ये पेस्ट काफी ज्यादा थिक होता है। इस पेस्ट को एक और मशीन में डालकर इसके अंदर एल्काइन सोल्यूशन ऐड किया जाता है जिससे ये पेस्ट एक लिक्विड में चेंज हो जाता है। इसी प्रोसेस के दौरान कोका के अंदर मौजूद नेचुरल बटर को इससे अलग करके सेव कर लेते हैं ताकि इस बटर में शुगर को मिलाकर इससे एक सिरप बनाया जा सके जो बाद में इसी चॉकलेट के अंदर वापस डाल दिया जाता है। वेल, बटर निकालने के बाद ये कोका एक पाउडर की शक्ल इख्तियार कर जाता है। फिर इस पाउडर में वही शुगर मिला हुआ बटर ऐड कर दिया जाता है। इसके बाद इसी लिक्विड के अंदर मिल्क पाउडर भी शामिल किया जाता है। मिल्क पाउडर डालने के बाद ये पेस्ट की शक्ल में आ जाता है। इसके बाद इन्हें मोल्ड्स में डालकर चॉकलेट बार की शक्ल दे दी जाती है। फिर इन्हें मखसूस साइजेस में काटकर इन्हें रैप किया जाता है और ये चॉकलेट हमारे घरों में आने के लिए तैयार हो जाती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।